सैनी की अध्यक्षता में बजट पर परामर्श बैठक। बजट पर सामने आई कांग्रेस दिग्गजों की प्रतिक्रिया। हिमानी नरवाल मर्डर पर बोले मोहन लाल बडौनी। मायावती के फैसले के बाद उदित राज ने खेला बड़ा दांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने बजट की अध्यक्षता की है और बजट में 2025 से 26 के लिए सुझाव लेने के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक में महिला सशक्तिकरण की झलक भी देखने को मिली और मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम महिला विधायकों को सुझाव के लिए बोलने का मौका दिया था। पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्ध जनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित हैं। जैसे अभी बताया भी है कि गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन और उसके साथ साथ सीएस के साथ भी हमने सुझाव लिए हैं। हिसार के अंदर हमने जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, या हमारे ऐसे किसान जिन्होंने अपने कार्य को एक विशेष रूप देने का अलग से पहचान बनाई है, ऐसे सब किसानों के साथ, हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ हमने वहाँ पर उनके आमंत्रित किया और सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत किया, उनके सुझाव लिए। यूथ के साथ हमने चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमने महिला उद्यमी हैं, उनसे चर्चा की, उनके सुझाव लिए। हमारी महिला प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा की। हमने जो हमारी महिला नमो ड्रोन दीदी हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसे सब ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जाकर के सुझाव लिए हैं, उनके भी अच्छे सुझाव आए हैं। और उसके साथ साथ हमने पोर्टल भी एक लॉन्च किया, उस पर भी लगभग 9,5-10 हज़ार के करीब में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के सुझाव उसके अंदर आए हैं। आगामी बजट पर कांग्रेस के दिग्गजों के सामने आई है बड़ी प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद और गीता भुक्कल का बजट पर सामने आया है बड़ा बयान। परामर्श के लिए बुलाया था बजट से पूर्व, और हमने राज्य के हित में कैसे वित्तीय प्रबंधन बेहतर से बेहतर हो और जो कर्जा है और कर्जे की जो पेमेंट है उसकी अदायगी में ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर में होना चाहिए और उसके लिए सरकार जो है अपने वित्तीय प्रबंधन को ठीक करे और अपने संसाधनों का किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल कर सकती है जनता के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, वो परामर्श हमने हमारे साथियों ने दिए। कौन से बड़े देखिए, प्री बजट डिस्कशन जो है यहाँ पर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने यहाँ पर सभी विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, सभी ऑफिसर्स हैं, उनके साथ प्री बजट पर डिस्कशन चल रही है। उम्मीद करेंगे ये सरकार जो है एक अच्छा बजट देने का काम करे, अच्छी शिक्षा, अच्छा चिकित्सा देने का काम करे, अच्छे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम करे। जहाँ से कांग्रेस के हम विपक्ष के विधायक हैं, उनके क्षेत्रों के साथ ये सरकार जो है किसी प्रकार से भेदभाव ना करे। देखिए, मेन तो सबसे बड़ी बात जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं को रेगुलर जॉब मिलनी चाहिए, साथ ही साथ में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ड्रग्स डी एडिक्शन पर पूरी तरह से काम होना चाहिए। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बद से बदतर हालात हैं, उसमें सुधार होना चाहिए। जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आप बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो है बजट एक अच्छा बजट आना चाहिए। हिमानी नरवाल हत्याकांड के मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौनी ने इस घटना को गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हिमानी देश की बेटी थी और किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी तो ये चिंताजनक है। रोहतक में हमारी बेटी है, उसके साथ जो निर्मम हत्या हुई है, एक सोशल कार्यकर्ता है और इस प्रकार से जो बहुत दुखदायी घटनाक्रम हुआ है, इसकी जांच होगी और जो दोषी है उनको सजा मिले
हमारे देश का जो कानूनी व्यवस्था है इतनी मजबूत है कि उस बेटी को न्याय मिलेगा और हम सब उसके पक्ष में। राहुल गांधी के साथ रही, काफी एक्टिव रही, कांग्रेस नेता रही है और उनकी मदर ने जो आरोप लगाए थे उसको क्या कहेंगे? देखो, आरोप प्रत्यारोप पर तो मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन जो उनके साथ जो जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है और उनके शरीर को खुर्द-बुर्द करने की जो उनकी मंशा से सूटकेस में उसको जिस प्रकार से रोड पर फेंका गया है, ये बहुत गंभीर अपराध है और अपराधी पकड़ा गया है। जो इसमें शामिल होगा वो भी पकड़े जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा में अंदरूनी हलचल बनी हुई है। पार्टी प्रमुख मायावती ने आज सभी को चौंकाते हुए आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का ऐलान कर दिया। मायावती के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेता उदित राज ने मौके की नजाकत को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल होने की सलाह दे डाली है। मायावती जी ने आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया। कल तो उन्होंने पदमुक्त कर दिया था। बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने 17 फरवरी को कहा था कि मायावती जी बहुजन आंदोलन का गला घोटा है और अब इनका घोटने का समय है। मेरा भावार्थ यही था कि पार्टी को भी बर्बाद कर रही हैं और पार्टी को अब बीजेपी चला रही है। तो बीजेपी के दबाव में इस हद तक अपने पार्टी का सत्यानाश करना हमें भी तकलीफ हो रहा है। बाबा साहब के विचारों पर पार्टी बनी है। माननीय काशीराम जी का इतना बलिदान, उस बलिदान का किस तरह से यहाँ पर बलि दी जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने उत्तराधिकारी किसी को न बनाने की बात कही थी। फिर जून में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया। फिर 16 तारीख को इन्होंने 16 फरवरी को उत्तराधिकारी पद से उतार दिया और फिर 2 मार्च को इन्होंने सारे पदों से मुक्त कर दिया और आज पार्टी से निष्कासित कर दिया। युवा व्यक्ति सही बात कर रहे थे, मनुवाद के ऊपर हमला करते थे, आरएसएस बीजेपी के ऊपर हमला करते थे और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई मायावती। हरियाणा में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।